नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और इस खास प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। बिहार सीएम रेस तेजस्वी वर्सेस नीतीश। एग्जिट पोल्स आने के बाद से बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल। एक तरफ एनडीए को सीटों में फायदा दिख रहा है, लेकिन अगर जनता की पसंद पर हम जाएं तो तस्वीरें बिल्कुल ही अलग थलग हैं। आज के इस शो में हम समझेंगे आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जनता की पसंद और चुनावी गणित एक ही दिशा में है या दोनों का रास्ता अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं उस सर्वे की जिसने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। एक्सेस माई इंडिया, जो देश की सबसे भरोसेमंद पोलिंग एजेंसीज में से एक मानी जाती है, उसने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया। 2154 गाँव और कस्बों में जाकर 42,031 लोगों से बात हुई, यानी हर सीट पर औसतन 170 वोटर्स से सवाल हुए। इस सर्वे की खासियत ये है कि यह सिर्फ शहरों या बड़े इलाकों तक ही सीमित नहीं रहती। इसमें किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, गृहिणियां यानी सभी तबकों की राय शामिल होती है। यह सर्वे एजेंडा ड्रिवन नहीं बल्कि बिहार की असली ग्राउंड रियलिटी को दिखलाता है। सीएम की पसंद को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। हम उस सवाल पर आते हैं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपकी नजर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? सर्वे के जवाब हैरान करने वाले हैं। तेजस्वी यादव को 34% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। वहीं नीतीश कुमार को 22% लोगों ने अपनी पहली पसंद, चिराग पासवान को 5%, प्रशांत किशोर को 4% लोगों ने चुना है। यानी तेजस्वी और नीतीश के बीच 12% का एक बड़ा फासला देखने को मिल रहा है। ये कोई मामूली गैप नहीं है, यह एक क्लियर पॉपुलैरिटी है। लेकिन एक सच ये भी है कि बीजेपी के पास अब तक कोई निश्चित सीएम फेस नहीं है। एनडीए के लिए यह एक बड़ी कमजोर कड़ी है। अब यह सवाल है कि कौन किसके साथ, किस वर्ग ने किस नेता को चुना है। ये सवाल काफी हावी रहा है इस चुनाव में। तेजस्वी यादव को युवाओं का सबसे बड़ा समर्थन मिल रहा है। 18 से 29 साल के 46% युवा उन्हें अपना पसंदीदा सीएम बताते हैं। कारण साफ है, 10 लाख नौकरियों का वादा, रोजगार की उम्मीद और एक नया चेहरा। पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं में से 46% महागठबंधन के ही साथ। स्टूडेंट्स में भी यही ट्रेंड दिखा। करीब 48% ने तेजस्वी को समर्थन दिया। बेरोजगार वर्ग में तो तेजस्वी का खैर जादू ही चल गया है। उसमें 49% लोग ऑपोजिशन के साथ हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 34% की ही वोटिंग मिली। नीतीश कुमार की पकड़ अब भी लोगों में मजबूत है, खासकर सवर्ण और महिला वोटर्स पर। 45% महिलाएं एनडीए को सपोर्ट कर रही है और उन पर नीतीश का भरोसा है। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो सीधे उनके खातों में पैसा पहुंचाती है। ओबीसी वोटर्स में 63% और सवर्ण वोटर्स में 65% एनडीए के पक्ष में है। वहीं अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 70% यादव वोटर्स में और 60% महागठबंधन के साथ है। यानी बिहार का सामाजिक समीकरण पूरी तरीके से ध्रुवीकृत है। अब सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर उठकर खड़ा हुआ है वो है, अगर तेजस्वी जनता की पहली पसंद है तो फिर एनडीए को ज्यादा सीटें क्यों मिल रही है? इसका जवाब है बिहार की कोalition पॉलिटिक्स। यहाँ सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, सीट शेयरिंग, कास्ट इक्वेशन, लोकल अरिथमेटिक आदि काम करता है, जिससे तय होता है कि कौन जीतेगा। वोट परसेंटेज का खेल एक अलग ही होता है। कई बार पॉपुलर लीडर वोट्स खींच लेते हैं, पर अलायंस की ग्राउंड मशीनरी, बूथ मैनेजमेंट और लोकलाइज्ड कैंपेनिंग फर्क पैदा कर देती। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 सीटें, महागठबंधन को 98 से 128 सीटें मिल रही है। अगर एनडीए कुछ सीटों से नीचे रह जाता है तो तेजस्वी यादव के पास सरकार बनाने का मौका होगा। इसी बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 4 से 5% तक वोट ले सकती है, ऐसा सर्वे में कहा जा रहा है। और यह छोटे छोटे किसी भी अलायंस के लिए स्पॉइलर साबित हो सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह चुनाव नाइफ एज कॉन्टेस्ट है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि यह चुनाव हजारों नहीं सैकड़ों वोटों के अंतर पर ही तय होगा। कई सीटों पर जीत का फासला सिर्फ 200 से 300 वोटों का भी हो सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की डायनामिक्स अलग है। जहाँ तेजस्वी की युवा अपील काम करती है, वहीं नीतीश का प्रशासनिक अनुभव
और महिला समर्थन वोटों को कॉन्सोलिडेट करता है। तो अब सवाल बिल्कुल साफ है, क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री जनता की पसंद तेजस्वी यादव होंगे या फिर गणित के मास्टर नीतीश कुमार? क्या पॉपुलैरिटी वोटों में बदलेगी या फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बाजी मार जाएगी? इस बार का नतीजा सिर्फ एक चुनाव का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का और बिहार की सोच का फैसला होगा। 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तब यह तय होगा क्या जनता की आवाज जीतेगी या गठबंधन का गणित, क्योंकि यही है लोकतंत्र, जहां हर वोट की अपनी ताकत है, अपनी कीमत है, जहां हर नागरिक बिहार का भविष्य लिखता है। याद रखिए, यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह बिहार की नई कहानी भी है। देश दुनिया और बिहार की इलेक्शन अपडेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।